थमला दो चरण को, धनिये न छोड़ायो खिन, पलन वालू निरखुने तरे, मेरे जीव के यही जीवना, मेरे जीव के यही जीवना। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो यारा, सेज बिछाए रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम, यही तुम्हारा विश्राम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आत्म संबंधी प्यारे धनी की लाडली एवं प्यारी सखियाओं के चरणों में मारा कोटि कोटि प्रणाम। प्राणाधार सुंदर साथ जी, कल की बितक में हमने क्या सुना, ये सबसे पहले याद कर ले, क्योंकि कल की जो बितक हमारी आत्म को झंझोड़ने वाली थी, बहुत बड़ी हम सब आत्माओं को सीख देकर गई। क्योंकि श्यामा जी जो तन में विराजमान है, उस तन ने छोटी उम्र में अपनी जो साहस संकल्प के माध्यम से हम सब आत्माओं को सबसे बड़ी सीख दी। तो कल की बितक हम याद करें कि कल हमने तीसरे दिन जो मोहम्मद साहिब की लीला को पूर्ण करके कैसे चौथे दिन में प्रवेश किया, और चौथे दिन में जब श्यामा जी अपनी सब आत्माओं के साथ इस ब्रह्मांड में कैसे पदार्पण हुआ, और श्यामा जी जिस तन में विराजमान है, उस तन का नाम देवचंद्र जी, और उनके अंदर विराजमान देवापी के जीव अपने को कसनी पर खराव उतार रहा है कि उनको सब संसार के जीवों को अखंड मुक्ति की ओर ले जाना है। तो इसकी वजह से इतनी छोटी उम्र में सृष्टि के तीन जो बड़े बड़े तीन कठिन क्वेश्चन, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है, ये जानने के लिए अपने को कसौटी पर खरा सिद्ध कर रहे हैं। और आगे कच्छ देश के अंदर जब जाने के लिए तैयार होते हैं और इतनी संकल्प शक्ति से हो वजीर के साथ वो चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, और आगे आगे जब वो चलते जाते हैं और मंत्री के जो जान थी वो भी आगे निकल चुकी थी, फिर भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं, और बीच में रात पड़ जाती है। और इतनी बिहामणी रात में देवचंद्र जी अकेले हैं, और रेगिस्तान का विस्तार है, और वो विस्तार में बालू के जो टिल्ले इधर उधर बन जाते हैं,
और जगह कौन है उनका भी उनको पता नहीं है। इतना बिहामणी रात में जब देवचंद्र जी अकेले हैं और डर की वजह से और ज्यादा तेज चलने की वजह से उनके अंदर पेट का जो दर्द उठा है, तो अब देवचंद्र जी सोचते हैं कि मैं कहाँ जाऊं। और ऐसे समय में सामने से कोई शख्स को आते हुए देखते हैं। सुंदर सा जी, देवचंद्र जी, देखो, वो शख्स दूसरा कोई नहीं था, हमारे धाम के धनी श्यामा जी को आगे ले जाने के लिए आए हैं। साबित कर दिया धनी ने कि जब जब मेरी आत्म को जब दुख होता है या जब जब कठिनाइयों से गुजर रही होती है, तब मैं अवश्य उनकी मदद करने के लिए, सहायक रूप हो जाने के लिए आता हूँ। तो तब देवचंद्र जी के मदद में आ जाते हैं राज जी। और बताया है यहाँ कि यो करते चले जाते एक शख्स दिया दीदार, तब बड़ी दहशत भई ऐसो आयो विचार। ए भेष सिपाही का, कमर कटारी तलवार, मोह डाढ़ी हाथ बरछी, ऐसो भेष ल्यावन हार। सुंदर सा जी, यहाँ धाम के धनी महामती श्री लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर हमें बता रहे हैं कि श्यामा जी के दर्शन देने के लिए खुद धाम के धनी आए हैं। कैसे वेश में आए हैं? सिपाही के वेश में आए हैं। और कौन सा वेश बना के आए हुए हैं कि मुख से वेश सिपाही का, कमर कटारी, मोह डाढ़ी हाथ बरछी। उनके हाथ में बड़ी बरछी और बड़ी बड़ी दाढ़ी, ऐसो वेश लेकर, विचित्र वेश उस सिपाही के वेश में राजी ने धारण किए हुए हैं। और जब दूर से देवचंद्र जी देखते हैं तो डर जाते हैं कि ये चोर मोको मारेगा। तब दोनों की सामने आमने सामने भेंट हो जाती है और सामने आकर देवचंद्र जी को कहते हैं कि ए बालक, तुम्हारे जो कमर में कटारी छिपाई हुई है, ये मुझे दे दो। देवचंद्र जी और डर जाते हैं कि अभी मेरे को कोई बचने का उपाय नहीं है, जरूर ये चोर मोको मारेगा। तुरंत तलवार छोड़ के दई हाथ में श्री राज। यहाँ लालदास जी ने कहा कि दर्शन देने वाले और कोई नहीं था, श्री राज के हाथ में दी तलवार। यहाँ नहीं लिखा है कि सिपाही के हाथ में दी। क्या लिखा है लालदास जी ने कि तलवार छोड़ के दई श्री राज के हाथ। श्री राज जी के हाथ में तलवार दे देते हैं। कहाँ छोड़ तू गाठड़ी, ये बातें देखी इन काज। अब सिपाही के वेश में आए हुए राज जी देवचंद्र जी को कहते हैं कि अपने कमर में जो आपने गठरी बांध रखी है, ये भी मुझे छोड़ के दे दो। देखो सुंदर साथ जी, श्यामा जी को दर्शन देने के लिए कौन आया है? खुद धाम के धनी। और कब आया है सुंदर साथ जी? हमें सोचना है कब आए दीदार देने के लिए, कि जब कोई सहारा नहीं है। सुंदर साथ जी, जो द्रौपदी ने जब पुकारा था कि जब
युधिष्ठिर के राज्य के अंदर जब दुर्योधन द्रौपदी को लेकर जा रहे थे और द्रौपदी सबके सामने देख रही हैं, उनके पतियों का भी उनको अहम था कि मेरे 5 पति जरूर मेरी सहायता करेंगे, लेकिन जब वो उनके सामने देखती हैं तो उनके पांचों पति अपने मुख नीचे करे हुए हैं क्योंकि वो हार चुके थे। और भीष्म पितामह की ओर देखती है, कृपाचार्य की ओर देखती है, सब की ओर देखती है। सुंदर साथ जी, यहाँ एक समझ लेनी है कि जब जीव कहीं भी सहारा उनको नहीं मिल पाता है, तब किसकी ओर देखते हैं? तब परमात्मा की ओर देखते हैं। तब जाके सुंदर साथ जी इतना दिल से पुकारा श्री कृष्ण को और कृष्ण आकर उनकी लाज बचा ली। तो सुंदर साथ जी यहाँ तो श्यामा महारानी है और श्यामा महारानी जो दृष्टा होकर देख रही हैं, लेकिन यहाँ देवापी के जीव को कसा जा रहा है क्योंकि आगे सब अखंड विश्व के जीव की दूसरी देवापी के जीव पर है और सब आत्माएं भी रूहल्ला के साथ इस ब्रह्मांड में आई हुई हैं और सब आत्माओं की जागनी श्यामा जी ऊपर है। इसकी वजह से देवापी के जीव को कसनी पर कसा जा रहा है और सुंदर साथ जी अब धनी ने आकर रास्ता दिखाया कि किसकी ओर जाना है। उनकी सहाय करने के लिए धाम के धनी आ गए हैं। सुंदर साथ जी वो जीव जो हिमालय पर तपस्या करके आया हुआ था, फिर भी उनको कसनी पर कसा जा रहा है क्योंकि आगे आवेश लीला करनी है। इस जीव पर बैठकर धनी को आवेश लीला करनी है। जब तक जीव पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो जाता है, तब तक आवेश लीला कैसे हो सकती है? तो इसकी वजह से देवापी के जीव को कसनी पर कसा जा रहा है। तो सुंदर साथ जी अब तारतम वाणी आए हुए 400 बरस हो गए, हमें सोचना है। हम सब सुंदर साथ को सोचना है कि हमें 400 बरस से हमारे इस जीव को किसना कसनी पर हमने कसा है, क्योंकि हमें भी धनी दीदार देने वाले हैं। हमें भी इस ब्रह्मांड में, इस तन में धनी का दीदार पाना है। तो सुंदर साथ जी हमारे जीव ने अभी तक कितनी कसनी करी है, तो हमें ये सोचना है। तो सुंदर साथ जी ये हमारी भी तक है, हमें सोचना है, हमें समझना है और समझकर चिंतन करना है। तो ये भी तक है। आगे कहते हैं कि जो गठरी धनी ने ले ली और बातें देखी इन काज, तब जानिया मुझे मारेगा उनने कहे सुकन। अब सुंदर साथ जी देखो, सब माया के जो भी मर्यादा है सब धनी ने छोड़ दी और श्यामा जी की मदद करने के लिए, सहाय करने के लिए आए हुए हैं और श्यामा जी की जो माया की गठरी है वो भी ले ली और कहा कि पिछाई बिछोड़ी सुआए तब कांपने लगा मन। और राज जी ने माया की गठरी ले ली, तलवार ले ली और अपनी पिछोरी नीचे बिछा दी और श्यामा जी को कह रहे हैं कि हे देवचंद्र जी, हे बालक, इस पिछोरी ऊपर आप सो जाओ। सुंदर साथ जी श्यामा जी को धनी ने पिछोरी बिछा दी। आज छठे दिन में, धाम के दिन धनी हमारे दिल में विराजमान है और एक पिछोरी बिछाकर तैयार है
सुंदर साथ जी, हमें सोने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन अभी तक हम धनी की एक पिछोरी में सुंदर साथ जी कहाँ सो पाए हैं। देवचंद्र जी को आज बुलाया है धनी ने कि सो जा इस पिछोरी पर। सुंदर साथ जी, धनी ने बिछाई पिछोरी श्यामा जी के लिए। तो हमें सोचना है, हमें विचार करना है कि आज धनी की पिछोरी में हमें सोना है तो क्या करना है। सुंदर साथ जी तो पिछोरी बिछाकर सोने के लिए कहा, और जब देवचंद्र जी उन पर सो जाते हैं, तब अपने भाले को नीचे रखकर उनका एक पैर उनकी जांग पर रखते हैं और कहते हैं कि हे बालक, तुम्हारे पेट का दर्द कुछ कम हुआ कि नहीं। तब देवचंद्र जी का तो जीव अधर हो गया है, बहुत डर गए हैं और डर के मारे बोला कि कहीं को कम हुआ है, और दूसरी जांग पर ऐसे पग डाल के कहते हैं कि तुम्हारा जो दर्द है वो कुछ कम हुआ कि नहीं। तब देवचंद्र जी का सुंदर साथ जी तमाम जो पेट का दर्द था वो तमाम खत्म हो गया। सुंदर बे कहाँ सोए हुए हैं सुंदर साथ जी? धनी की पिछोरी में सोए हुए थे। तब जाके लौकिक मर्यादा को निभाने के लिए धनी ने ये लीला की, लेकिन आज हमें समझना है, आज हम धनी की पिछोरी में सोए हुए हैं, फिर भी आज हम कितने दर्द लिए हुए हैं, संसार के दर्द, संसार के दुख लिए हुए हैं। जो दर्द हमें लेना है धनी को मिलने का, वो दर्द हमारे अंदर नहीं आ रहा है। तो आज सुंदर साथ जी हमें धनी ये बता रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, तुम तो उन पिछोरी में सोए हुए हो और सोकर ही अपने दुख को गा रहे हो, संसार के दुख को बढ़ा रहे हो, और अपना जो अलौकिक जो परम धाम का जो खजाना है, अपना जो विरह है, समर्पण है, एकत्व है, वाहिदत है, निस्बत है, ये तमाम जो हमारे परम धाम के जो खजाने हैं, वो सब भूल याद करने के कारण आपने जो पिछोरी में सोए हुए होने के कारण भी आपको उनका एहसास नहीं हो पा रहा है। तो सुंदर साथ जी आज धनी यहाँ बता रहे हैं कि अब दोनों साथ में मिलकर देवचंद्र जी पिछोरी में से खड़े हो जाते हैं और पिछोड़ी कमर बंधाई के बोझ बांधा अपनी पीठ पर। तब जानिया श्री देवचंद्र जी ये मारे नहीं क्यों ये कर। सुंदर साथ जी अब देवचंद्र जी की तमाम कठिनाई दूर हो गई और सिपाही के वेश में आए हुए राजी ने उनकी कमर में से पिछोरी छोड़कर देवचंद्र जी के पीठ में बांध दी, श्यामा जी के पीठ में बांध दी सुंदर साथ जी, और बोझा बांधा अपनी पीठ पर, और जो गठरी श्यामा जी बांध कर घर से ले आई थी वो सब अपने पीठ पर लाद ली। सुंदर साथ जी संसार की तमाम मर्यादा को छोड़कर धाम के धनी आज श्यामा जी की गठरी को लेकर चल रहे हैं। और तब जानिया श्री देवचंद्र जी ने ये मारे नहीं क्यों ये कर, ત્યારે तब देवचंद्र जी को अब विश्वास हो गया कि अब ये शख्स मेरे को नहीं मारेगा, ये विश्वास तो उनको बैठ गया। सुंदर साथ जी यहाँ हमें सोचना है
कि जो देवचंद्र जी की माया की गठरी धाम के धनी आज लेकर चल रहे हैं, और हम आज तारतम ज्ञान लेकर जो मेरी मेरी करत जात दुनी, ब्रह्मांड बोझ सिर लेवे, पांव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को ना देवे। आज हम सब सुंदर साथ जी संसार के कई दुखों को लेकर, अपने ऊपर लेकर, अपने दुखों का जो रोदना हम रोते फिरते हैं सुंदर साथ जी, तो यहाँ धनी हमें बताते हैं, क्या देवचंद्र जी की गठरी को हो लेकर चलते हैं तो हमारी जो गठरी है वो नहीं लेगा क्या? सुंदर साथ जी, हमें एक ईमान होना चाहिए, हमें एक संकल्प होना चाहिए, हमारा साहस होना चाहिए। तो वो तो मेहर का सागर है, उनको तो दया सिंध सागर कहाँ है? दया सिंध सागर, इश्क गंज अपार, शराब पिलावत नैन सो, साकी ए सिरदार। वो तो मेहर का सागर है, दया का सागर है। सुंदर साथ जी, उनकी तो पल पल मेहर बरस रही है, और कहा है कि मेहर टाढ़ी रहे तो मेहर मापी जाए, उनकी मेहर खड़ी नहीं है, वो तो अविरत पड़े हमारे सब सुंदर साथ के ऊपर बरस रहे हैं। लेकिन हम हैं जो एक मेहर सागर के पाठ करके हमारे धनी के पास हम मेहर मांगते हैं। तो सुंदर साथ जी, यहाँ देवचंद्र जी हमें बता रहे हैं कि हमें ये कसने पर हमारे जीव को खरा उतारना है, तब जाके हमारी सब जो चिंताएं है संसार की, तब धनी अपने ऊपर लेकर चलेंगे। लेकिन एक विश्वास चाहिए, एक ईमान चाहिए, अटूट ईमान, अटूट निष्ठा जो हमारे अंदर आएगी, तब जाके धनी तो अपनी पिछोरी बांधने के लिए तैयार है। सब सुंदर साथ को धनी अपनी पिछोरी बांधने के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन हमारी ओर से ढील है। हम लेट कर रहे हैं कि अभी तक धनी ने हमारी कमर पर पिछोरी क्यों नहीं बांधी है? देवचंद्र जी की पीठ पर तो धनी ने पिछोरी बांध दी सुंदर साथ जी, तब वाणी नहीं उतरी हुई थी। आज छठे दिन में वाणी भी उतर आई है, सब है, कुछ बाकी नहीं है सुंदर साथ जी, सब धनी ने दे दिया है, और छठे दिन में हम सब सुविधा में हैं। कोई सुविधा हमारे से अलग नहीं है सुंदर साथ जी, फिर भी आज धनी ने हमारी कमर पर क्यों पिछोरी नहीं बांधी है? तो हमें उस पर चिंतन करना है, और इस धनी की पिछोरी सुंदर साथ जी हमें ओढ़नी है, क्योंकि ये हमारे लिए आई है और हमें डूबने के लिए आई है। तो सुंदर साथ जी, हमें धाम के धनी यहाँ ये बता रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, ये ब्रह्मवाणी रूपी पिछोरी, ब्रह्मवाणी रूपी इस ज्ञान को आप आत्मसात करके अपनी आत्मा को जागृति की ओर ले जाइए। तो आगे आगे बताते हैं कि अब सब मर्यादा को तोड़ के धाम के धनी देवचंद्र जी की माया की गठरी को लेकर चल रहे हैं, और दोनों साथ में आगे आगे चले जा रहे हैं, और बीच में बातें करते जा रहे हैं। सिपाही के वेश में आए हुए राजेश देवचंद्र जी के साथ लौकिक बातें करते जा रहे हैं कि कहाँ, कहो कौन तुम्हारो ठोर, नाम, माता का नाम पूछा, पिता का नाम पूछा कि आपका गांव कौन सा है, आप का कुटुंब परिवार में कौन कौन है, या आपके जो गांव के जो वजीर है
वो उनका स्वभाव कैसा है, मंत्री का स्वभाव कैसा है, ऐसी कई लौकिक बातों में देवचंद्र जी को उलझाए रखे, ताकि देवचंद्र जी को पूछने का मौका न मिले कि तुम कौन हो, उनकी पहचान न मांगे। इसी वजह से सिपाही के वेश में आए हुए राज जी लौकिक क्वेश्चन में उलझाए रखे। अब बातें करते करते दोनों चले जा रहे हैं और रास्ते का पता ही नहीं चला कब 40 किलोमीटर की दूरी तय हो गई, उनको पता ही नहीं चला। और वह कहाँ जाकर पहुंचे कि जहां जो साथ था, जो राजकुमार के जो खांडू लेकर जो जा रहा था, वजीर की जो बारात थी, वहां जाकर पहुंच गए। थोड़े से दूर जाकर देवचंद्र जी को बताते हैं राज जी कि देखो देवचंद्र जी, जो आप खोज रहे थे, जिनकी खोज में आप जा रहे हैं, देवचंद्र जी ने राज जी को भी नहीं बताया था सुंदर साथ जी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। राज जी ने उनको पूछा था कि हे देवचंद्र जी, इतनी घनी रात में और अकेले आप क्यों निकल पड़े थे? तो देवचंद्र जी ने उनको बताया, यूं ही मैं मेरे को कच्छ जाना है और जो बारात जाने वाली है तो मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ। उनको भी नहीं बताया कि मैं खोज करने जा रहा हूँ। तो सुंदर साथ जी दूर से बताया देवचंद्र जी ने कि देखो, तुम जिनकी पीछे जा रहे हो, ये आपका साथ है। तो देवचंद्र जी देखने लगते हैं। इसके पहले जो देवचंद्र जी की कमर में जो पिछोरी बांधी हुई थी, वो राज जी ने ले ली और अपनी जो देवचंद्र जी की जो गठरी थी, ये भी देवचंद्र जी को सौंप दी और बताने लगे कि देखो देवचंद्र जी, आपका साथ दिखाई दे रहा है। तब जाके देवचंद्र जी उनको देखने लगते हैं कि दई तलवार छोड़ के देख, ए तेरो साथ, पीछे फिर देखत ही मेरा किनने पकड़ा था हाथ। अब देवचंद्र जी निहारने लगते हैं और कहीं कहने के लिए जाते हैं, तो पीछे देखते हैं तो राज्य के वेश में आए हुए जो सिपाही कहीं दूर दूर तक उनको नहीं दिखाई देता है। तब विचारने लगते हैं कि इस भयानक जंगल में किनने मेरा हाथ पकड़ा था और किनने इतनी दूरी जो जंगल में लंबी जो रास्ता था, वो किनने तय करा दिया, थोड़ी देर में तय करा दिया। युहा तो कछु न देखी, कौन कहा भयो एह, ए तहकीक मेरा खावंद, कियो विलाप याद कर। कि इस 40 किलोमीटर की दूरी इतनी जल्दी से तय कराकर मेरी माया की गठरी को लेकर कौन चल सकता है? कौन संसार के जो व्यक्ति है, जो मेरे को इतना प्रेम करते हैं, कोई मनुष्य, कोई ऋषि, कोई देव, कोई भगवान, कोई ईश्वर, ये नहीं हो सकते। ये निश्चित जिनको मैं खोजने जा रहा हूँ, इन्हीं ने मेरा हाथ पकड़कर मेरे को यहाँ तक पहुंचाया है। ऐसा कई विचार करते हुए देवचंद्र जी विलखने लगे, अपने कोमल कोमल गालों पर आंसू ढलकने लगे और विलाप करके अब आगे चलकर जहां वजीर का साथ था, वहां पहुंच गए और वहां पहुंचकर पहरेदारों ने उनको पूछा कि आप कौन हो?
तब देवचंद्र जी ने अपना नाम बताया और देवचंद्र जी को लेकर वजीर के पास जाते हैं और वजीर भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे देवचंद्र जी, इतनी लंबी लंबे मार्ग को तुमने कैसे तय कर लिया। अभी अभी हमारे जो घोड़े हैं वो भी थके पड़े हुए हैं और हमारे साथ तुम यहाँ कैसे आ गए। तब देवचंद्र जी ने कहा, ऐसे मैं आपके पीछे पीछे चला आया। देखो सुंदर साथ जी, कुछ नहीं बताया देवचंद्र जी ने कि मेरे को परमात्मा ने यहाँ तक भेजा, लेकर खड़ा कर दिया है, कुछ नहीं बताया। और कहा सुंदर साथ जी, यहाँ देवचंद्र जी हमें बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं कि कभी हमारी जो आध्यात्मिक उपलब्धियां है, हमें कई अनुभव होते हैं, कई सपने में कई प्रकार से अनुभव होते हैं, तो हम सबको बताते फिरते हैं कि आज तो मुझे सपने में ये दिखाई दिया, वो दिखाई दिया, राजी ने ये कहा, वो कहा। कई धनी की जो अंतर्गत बातें हैं वो सबको बताते फिरते हैं। तो सुंदर साथ जी, हम इनमें भी सुंदर साथ जी, हम जो बहने हैं वो सब में माहिर है। सबको जब तक हम बता नहीं देते तब तक हमारा जो खाना है वो नहीं पचता है। तो सुंदर साथ जी, धनी यहाँ बता रहे हैं कि गोप साधन कीजिए। ये हमारी और धनी की अंतर्गत बातें हैं। धनी और हमारी एक रस जो है ये बातें हुई हैं और ये बात हम सबको बताते फिरते हैं। हमारी जो उपलब्धियां है, आध्यात्मिक उपलब्धियां है, सुंदर साथ जी, इनका हमें ढिंढोरा नहीं पीटना है, हमें छुप छिपाए रखना है। क्योंकि हमारी जो बंदगी है छिपी बंदगी है। हकीकत और मार्फत की जो हमारी बंदगी है, इनमें भी सुंदर साथ जी हमारी जो मार्फत की दो बंदगी है, दो बंदगी जो रूहानी और छिपी है। तो इनमें सुंदर साथ जी ये बंदगी हमें करना है और देवचंद्र जी ये बंदगी कर रहे हैं। किसी को भी नहीं कह रहे हैं कि मेरे तो परमात्मा के खोज के लिए मैं जा रहा हूँ और यहाँ तक मुझे ये मिल गया, तो यहाँ तक मुझे पहुंचा दिया, वो कह सकते थे लेकिन नहीं कहा। सुंदर साथ जी, इनमें भी कहा कि जब हम कहते हैं सबको तो हमारा अहम बढ़ जाता है और हमारी तो हानि होती है, दूसरों की भी हानि हम कर देते हैं क्योंकि दूसरों को भी ईर्ष्या आती है। तो इसी वजह से हमें हमारी आध्यात्मिक जो उपलब्धियां है, हमें किसी को भी नहीं कहना है और गोप साधन करना है। गोप साधन कीजिए, वाणी में भी लिखा हुआ है। फेर के एता विचारिया, मेरे ए तो है सिर पर, जहां कहूं मैं डार हो, ये छोड़े नहीं क्यों कर। तब देवचंद्र जी ने विचार विचार कर लिया, कि निश्चय कर लिया कि जिनको मैं खोजने के लिए जा रहा हूँ, इन्हीं ने मेरा हाथ पकड़ा था। आज मेरे को ये छल कर चला गया, लेकिन मैं उनको पा लूंगी, मैं उनको अवश्य पा लूंगी। निश्चय कर लिया देवचंद्र जी ने। सुंदर साथ जी, आज हमारे निश्चय करना है हमें धनी को पाने के लिए। अब आज तक हमें कभी ऐसा निश्चय नहीं किया है कि आज मेरे को धनी को देखना है। अभी तक धनी ने मुझे क्यों दर्शन नहीं दिया कि आज मेरे कौन सी कमी मेरे अंदर है, ये हमें कभी नहीं देखा। सुंदर साथ जी, तो हमारे निश्चय में कमी है। हम कभी संकल्प नहीं करते हैं, कभी निश्चय नहीं करते हैं, या निश्चय करते हैं तो
पक्का निश्चय नहीं करते हैं। देवचंद्र जी ने आज निश्चय किया है और जिस तरह से निश्चय करके वो निकले हैं और आगे आगे कैसे उन्होंने बाधाओं को पार करके धनिक का पहला दीदार कर लिया और आगे अब गए तो सुंदर साथ जी किसी को नहीं बताया उनका जो उपलब्धि उन्हें पाई है, किसी को नहीं कहा और उनके वजीर ने भी सोच लिया। मन में तो वो सोच रहे थे कि परमात्मा की कृपा के बिना ये नहीं हो सकता है। फिर भी उन्हें सोचा कि तर्क वितर्क करने से क्या फायदा, चलो अब हमें सब साथ में मिलकर भोजन आरोगे। तब देवचंद्र जी उनको कहते हैं कि मैं सब सामग्री मेरे साथ लाया हूँ, मैं आपके साथ भोजन नहीं करूंगा, मैं अपना बनाया हुआ भोजन करूंगा। पर लेकिन वजीर कहता है कि हे देवचंद्र जी, तुम हमारी बिरादरी का हो, तो आज तुमको कच्चा भोजन लेना होगा। उनकी उनका जो आग्रह है, तो आग्रह को देखकर देवचंद्र जी उनका कच्चा भोजन लेकर अपने हाथ से भोजन बनाता है और किसको भोग लगाता है? सुंदर साथ जी देवचंद्र जी ने भोग लगाया, पहले नहीं खाया। देवचंद्र जी ने जो स्वरूप का दीदार हुआ था, जो सिपाही के वेश में दीदार हुआ था, ये स्वरूप को भोग लगाया। आज हम भोग लगाते हैं क्योंकि भोग परमात्मा नहीं खाते हैं, लेकिन एक नियम बनाया गया है कि सबसे पहले जब आप भोजन करें तो भोजन के पूर्व हमारी जो मन है, हमारा जो मन है, ये मन कई प्रकार से अनेक विकारों को लिए हुए होता है और कई प्रकार से क्रोध से कभी भरा होता है, तो क्रोध से भरा हुआ मन से हमें कभी भोजन नहीं करना है। या मन में बुरे विचार आए हुए हैं, तब भी हमें भोजन नहीं करना है, क्योंकि भोजन का जो असर होता है, ये हमारे मन पर पड़ता है और मन से बुद्धि में आता है और बुद्धि उसी से कार्यरत होती है। तो इसी वजह से एक नियम बनाया है कि जब परमात्मा का नाम लेकर हम खाते हैं, तो हमारे अंदर सात्विकता आती है और सात्विकता से किए हुए भोजन से हमारे अंदर पूर्ण रूप से प्रसाद बन जाता है और इसीलिए ऋषि मुनियों ने एक सिद्धांत बनाया कि खाने से पहले आचमन कराया जाता है और खाने के बाद भी आचमन करते हैं और परमात्मा का नाम लेकर खाने का जो नियम बनाया है, तो सुंदर साथ जी इसीलिए बनाया है और ये भी भाव रखना है कि हे परमात्मा, जो भी दिया है ये तुम्हारा दिया हुआ है, इनमें हमारा कुछ नहीं है। तो ये भाव लेकर जब हम भोजन करते हैं, तो ये प्रसाद बन जाता है और परमात्मा का जो प्रसाद है, वो हम खाते हैं, तो हमारे अंदर पूर्ण रूप से सात्विकता आ जाती है। तो इसी वजह से लेकिन हमारे सुंदर साथ का जो भोग लगाने की जो भावना है, कईक हम भावना में कईक पीछे है, क्योंकि हम किस प्रकार से भोग लगाते हैं सुंदर साथ जी। हमारा भोग कभी परमात्मा नहीं खाता है, उनको कुछ खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी भावना का वो भूखा है, हमारे वो शुद्ध हृदय का वो भूखा है। कभी वो हमारे भोग के वो नहीं खाता, तो हमें शुद्ध हृदय से उनको रिझाना है और हमारा जो एक तन है, तन दीपक तन मन धन न्योछावर किन्हो श्री महामती चरणों लागी। सुंदर साथ जी कहा है इंद्रावती ने कि तन मन और धन, हमारा जो धन तो पीछे है, लेकिन हमारा जो तन है स्वस्थ है,
तो हमें इस संसार के सेवा में उनको लगाना है। ये सच्चा भोग है और भावना करनी है कि हमारा जो ये तन है, जीव है, ये सबके कल्याण के लिए हम समर्पण करें। पूरी समर्पण की भावना से हमें भोग लगाना है। तो सच्चे अर्थ में ये भोग है। सुंदर साथ जी, हमारा ये तन, हमारा ये जीव सबके कल्याण के लिए है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। तो पूर्ण समर्पण की भावना से हमें भोग लगाना है। सुंदर साथ जी, तो ये तन को सेवा में समर्पित करना है, मन को सबके कल्याण में समर्पित करना है और लास्ट में अगर हमारे पास धन है तो धन ऊपर सबसे पहला अधिकार उस परमात्मा का है, दूसरा अधिकार राष्ट्र का है और तीसरा अधिकार हमारा है। तो सुंदर साथ जी, इस भावना को अनुसरण करते हुए हमें धनी को भोग लगाना है। हमारे धनी हमारे भोग के भूखे नहीं है। तो सुंदर साथ जी, आज तो हमें बने बनाया हुआ मिल गया है। सुंदर साथ जी, आज हमें कहीं बने बनाया हुआ मक्खन मिल गया है। सुंदर साथ जी, हमें कहीं मंथन करने की, हमें कसनी करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। बने बनाया मक्खन हमें आज देवचंद्र जी की वजह से, सुंदर साथ जी, श्री मिहिराज के जो जीव है उनकी वजह से आज हमें बने बनाए मक्खन मिल गए हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है उस मक्खन को लेकर हमको क्या हो रहा है, उल्टी हो रही है। सुंदर साथ जी, इस मक्खन को भी हम पूरी तरह से पचा नहीं रहे हैं, खा नहीं रहे हैं और खाकर सुंदर साथ जी उन पर, सुंदर साथ जी कहने का भाव, मंथन नहीं कर रहे हैं, उन पर चिंतन नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इस ब्रह्मवाणी को सुंदर साथ जी, उन सुंदर साथ को पूछो, उन दोनों जीव को पूछो, देवचंद्र जी के जीव को पूछो, मिहिर के जीव को पूछो, महामती के आत्मा ने ब्रह्मवाणी के अंदर लिख दिया कि ये धन लिया मैंने कसनी कर, देते मेरा जीव सकुचे। ये धन ऐसे नहीं आया है, कहीं कसनी करी दुल्हीन हम सब कारण सयन। ये दुल्हीन, ये श्यामा जी हमारे लिए कई कसनी करके, ये श्यामा महारानी जब दूसरे झामे में बैठती हैं तब लिखती हैं कि ये धन लिया मैंने कसनी कर। सुंदर साथ जी, उन ब्रह्म मुनियों को हमें पूछना है कि जब मंदसौर में टुकड़ा मांग कर खाया था, कई दिनों तक भूखे रहे थे, तो सुंदर साथ जी पन्ना जी में जाकर कई तप किए, कई त्याग किए, कई प्रकार की कसनी करके इस ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है। तो इसे कहते हैं बने बनाया मक्खन हमें मिल गया है। तो इसी वजह से इन बने बनाए ब्रह्मवाणी को सुंदर साथ जी हमें उनके ऊपर मंथन नहीं कर पाते हैं, चिंतन नहीं कर पाते हैं। तो सुंदर साथ जी, इस छठे दिन में जागनी ब्रह्मांड में हमें ये करना है, वाणी का मंथन करना है। सुंदर साथ जी, सबसे पहले हमारी पहली पहली प्राथमिकता सुंदर साथ जी हमारे धनी होना चाहिए, हमारी वाणी का मंथन होना चाहिए। इसके बाद सुंदर साथ जी सेवा और तीसरी सुंदर साथ जी हमारी चितवनी। ये तीन चीज को हम साथ में लेकर जब तक नहीं चलेंगे तब तक सुंदर साथ जी हमारे आत्म जागृति का जो लक्ष्य है वो नहीं पूरा होगा। तो ये करना है सुंदर साथ जी हमें। इस देवचंद्र जी की जो कसमी है, उनको जो दीदार दिया, पिछोरी बिछा दी, ये सब बातें हम 400 वर्ष से करते आए हुए हैं। लेकिन अब हमें समीक्षा करनी है कि अब हमने क्या पाया
क्या खोया और हमें क्या करने की आवश्यकता है। अभी तक हम हमारी आत्मा को कब क्यों जागृत नहीं कर पा रहे हैं? हमारी आत्मा जागृति के पथ पर कहां तक पहुंची है? हमें पूछना होगा अपने आप को। मेरे को पहले पूछना होगा सुंदर साथ जी। मैं आपको अकेले को नहीं कह रही हूँ, सबसे पहले हूँ मेरे अपने को पूछ रही हूँ कि मेरी आत्मा को जागृत करने के लिए मैंने कितनी कसनी की। तब जाके मेरे को देवचंद्र जी के जो कसनी है सुंदर साथ जी, मेरे को आत्मसात करनी है। इस जीव को उस कसनी पर खरा उतारना है। तो ये सीख हमें इस देवचंद्र जी के वितक से हमें लेनी है। तो सुंदर साथ जी, इस छठे दिन में हमें क्या करना है हमें सोचना है। और आगे चलते हैं देवचंद्र जी सबके साथ, और वजीर सब अपने अपने भोजन करके थोड़ी देर आराम करने के बाद चलने के लिए तैयार होते हैं। और देवचंद्र जी को ऊंट पर बिठाने के लिए सिपाही को बोलते हैं कि आप 3 जने हैं, तो चौथे देवचंद्र जी को आप बिठा लो। और देवचंद्र जी को बिठाकर सब साथ में चलकर कच्छ आते हैं और कहते हैं कि महामती कहे साथ जी, ए श्री देवचंद्र जी की बितक आगे खोज करेंगे तो बातें बुजुर्ग। महामती श्री लालदास जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, ये देवचंद्र जी की बितक आपको कही। और आगे देवचंद्र जी ने खोज करी। एक खोज की जो बातें हैं बहुत बुजुर्ग है, गरिमा पूर्ण है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। सुंदर साथ जी, उनको आत्मसात करना है, तब जाके ये बात बुजुर्ग बनेगी, गरिमा पूर्ण बनेगी। तो बहुत गरिमा पूर्ण है ये बात। हमें सिर्फ सुननी नहीं है। देवचंद्र जी आगे आगे जो खोज करने के लिए जा रहे हैं, तो आगे हमें बता रहे हैं कि लगे खोज करने, बैठे देहुरे जाय, चर्चा को उत पूछत है, वे प्रतिमा को ठहराय। लगे खोज करने सुंदर साथ जी, खोजो, खोज बड़ी संसार है, तुम साधो खोज बड़ी संसार। खोजत खोजत सदगुरु मिले, सदगुरु संग करतार। इस संसार में किसको पड़ी है? परमात्मा की। हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। ये तो ब्रह्म सृष्टि की बात है। लेकिन लेकिन आज धनी यहाँ बता रहे हैं कि देवचंद्र जी लगे खोज करने, कि खोज करना इस संसार में बहुत बड़ी बात है। संसार आज लगा हुआ है खाने पीने, सोने और इंद्रिया को तृप्त करने के लिए वो लगा है। उनको कभी पता नहीं है इनकी काम की इतनी व्यस्तता में, उनको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मैं मेरे को कहाँ जाना है, क्योंकि इतनी व्यस्तता है। हमने काल भी देखा था कि जब हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो हमें संसार की नश्वरता का पता चल जाता है। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तब हमें इस संसार की नश्वरता का पता चलता है। और एक हम स्मशान पर जाते हैं तब जाके हमें इस संसार की नश्वरता का पता चलता है। एक ही बार सिद्धार्थ ने देखा था एक वृद्ध को, एक लाश को। सुंदरता जी एक ही बार देखा था और उनके अंदर ये वैराग्य आ गया था कि मेरे को भी मरना पड़ेगा, मैं भी मरूंगा। और जब मृत्यु पास आती है, मौत पास आती है, तब सबको परमात्मा याद आता है।
इसके पहले कोई याद नहीं करता। सब अपने अपने काम में व्यस्त है। किसी को पता ही नहीं है कि हमें एक दिन जाना है, कि इस ब्रह्मांड में हम आए हैं तो हमारा लक्ष्य क्या है, मनुष्य तन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, ये किसी किसी के विरले के अंदर आता है कि मैं कौन हूं। और इस संसार और शरीर जब हम छोड़कर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, ये किसी किसी विरले के दिल में आता है। तो सुंदर साथ जी, किसी को भी पता नहीं है, सब सो रहे हैं अज्ञानता की निद्रा में। एक 16 वर्ष का जो बालक है, उसके दिल में ये विचार आया है कि मैं कौन हूं। तो इसकी ये इच्छा, ये जिज्ञासा उनको बैठने नहीं देती, वो चल पड़ा है। सारा संसार अज्ञानता की आगोश में घिरे पड़ा है। सब अपनी अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लगे हैं। किसी को भी परमात्मा के बारे में जानने की इच्छा नहीं है। सब चमत्कार के पीछे जा रहे हैं, लेकिन कहाँ है यहाँ कि विवेकानंद उनके गुरु रामकृष्ण को पूछते हैं कि हे गुरुदेव, तुम क्यों परमात्मा का दर्शन नहीं करा देते सबको। सबको कितनी इच्छा होती है, जब हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, कहीं यज्ञ में जाते हैं, तो सब एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, आपको आप कब मेरे को मिलोगे। तो क्यों आप सबको परमात्मा का दीदार नहीं करा देते। तब रामकृष्ण ने कहा, सुंदर साथ जी, सिर्फ हमें सीख लेनी है। रामचंद्र तब रामकृष्ण ने कहा कि कौन रोता है परमात्मा के लिए। संसार के लिए सारी दुनिया रोती है, पत्नी के लिए, पति के लिए, पुत्र के लिए, सब के लिए लोगों घंटों तक आंसू बहाते हैं। लेकिन आपने किसी को देखा परमात्मा के प्राप्त करने के लिए रोते हुए। तो नरेंद्र ने उनको कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है गुरुदेव, सबको इच्छा है कि परमात्मा की प्राप्ति की सबको इच्छा रहती है। तो सुंदर साथ जी, ये हाल है। हमें सुंदर साथ को समझना है कि संसार को परमात्मा के नाम पर संसार की सुख सुविधा को मांगते हैं, लेकिन इसके बदले हम जो सुंदर साथ है, हम भी पीछे नहीं है। उनका भी एक दृष्टांत है सुंदर साथ जी के परमहंस श्री राम रतन दास जी के समय में बनारसों माता जी ने सुंदर साथ के दर्द को देखते हुए महाराज जी से कहा कि हे महाराज जी, सब सुंदर साथ को आप राज्य का दर्शन क्यों नहीं कराते हैं। तब महाराज जी उनको मना करते हैं कि नहीं बनारसो बेन जी, सबको ये इच्छा नहीं होती है, सब दर्शन करने के लिए नहीं आते हैं। लेकिन बनारसो माता जी कहती हैं कि नहीं नहीं महाराज जी, सब कितनी चितवन करते हैं, चर्चा सुनते हैं, कई कसनी करते हैं, आप सब सुंदर साथ को राज्य का दर्शन करा दो। तो महाराज जी ने बनारसो माता जी का मन रखने के लिए कह दिया कि ठीक है बनारसो माता बहन जी, आप सब सुंदर साथ को कह देना कि कल महाराज महाराज जी सबको राज्य का दीदार कराने वाले हैं, तो आप सब तैयार होके आ जाना।
तो दूसरे दिन सब महाराज जी पासे आते हैं और आकर महाराज जी दर्शन के लिए पूछते हैं, तो सब सुंदर साथ माया की वस्तु मांगते हैं। सब सुंदर साथ, कोई ने पति का जो बिजनेस, पुत्र का जो बिजनेस है, या कोई पुत्र के घेर पुत्र संतान को मांगा, कोई कई चीजें संसार की, सब सुंदर साथ ने संसार की चीजें मांगी। किसी ने भी ये नहीं मांगा कि मुझे राज्य का दर्शन चाहिए। बनारस तो महाराज जी बेन जी को भी बैठा दिया था वहां, उनके दिल की तसल्ली के लिए वहां बैठा दिया था। और बनारस तो बेन जी सुंदर साथ जी अपना सर खुजलाने लगी कि क्या मांगा। सुंदर साथ जब धनी के चरणों में जाते हैं तब क्या मांगते हैं। आज महाराज श्री राज्य का दीदार कराने वाले थे, लेकिन सब सुंदर साथ ने संसार की चीजें मांगी। ये है हमारी सुंदर साथ जी, ये हमारी मानसिकता है, ये हमारा संकल्प कहो, समर्पण कहो, ईमान कहो, या जो भी कहो, ये है हम राज्य को नहीं मांगते, लेकिन हम सब संसार की चीजें मांगने के लिए महेश सागर करते हैं। तो सुंदर साथ जी धनी यहाँ हमें बताते हैं कि संसार में परमात्मा की अगर खोज करनी होती है, परमात्मा को मिलना है, तो सच्चे दिल से परमात्मा की खोज कौन करता है? सब अपने अपने संसार की वस्तुओं लेने के लिए परमात्मा के मंदिर जाते हैं, मिठाई लगाते हैं, या कहीं भी जो भी लगाते हैं ना, जो श्रीफल फोड़ते हैं, तो ये सब सुंदर साथ जी इसीलिए करते हैं कि उनकी सब जो माया की जो आवश्यकता है, माया के जो सुख है वो बना रहे, इसीलिए करते हैं। किसी के दिल में सच्चे दिल से कोई परमात्मा को पाने के लिए कोई कोशिश नहीं करता है, लेकिन आज देवचंद्र जी इस खोज पर निकला है। सुंदर साथ जी, सब संसार को परमात्मा के बारे में किसी को भी पता नहीं है, सारा संसार सोया हुआ है, अज्ञानता की आगोश में, अंधकार में सोया हुआ है। उस अज्ञानता में ज्ञान का प्रकाश देने के लिए देवचंद्र जी चल पड़े हैं। सबसे पहले मंदिर में जाते हैं, चर्चा को वो पूछते हैं, मंदिर में जाकर उनके पुजारी जो को पूछते हैं कि यहाँ कोई चर्चा होती है, तो पुजारी जी कहते हैं कि यहाँ तो साक्षात परमात्मा के रूप में ये मूर्ति विराजमान है, तो चर्चा की क्या आवश्यकता है? चर्चा तो इसीलिए सुनाई जाती है, या इसीलिए चर्चा की आवश्यकता पड़ती है कि जो परमात्मा को पाना है। आज सुंदर साथ जी हम देखते हैं सब मंदिरों में क्या चल रहा है। हम सबको पता है, हम सबको, कि मंदिरों में जितना चढ़ावा चढ़ रहा है, सुंदर साथ जी एक परमात्मा के नाम पर तो क्यों चढ़ रहा है? सबकी कई इच्छा हुई है, सबकी कई इच्छा पूर्ण हुई है, इसकी वजह से सब कई करोड़ों चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। सुंदर साथ जी, क्या मिलेगा? इससे हमें क्या मिलेगा? आज 3000 वर्ष से इस जो मूर्ति पूजा की, जो मंदिरों की जो शुरुआत हुई से
तब से लेकर आज दिन हम देखें, हमारे अतीत की ओर हम देखें, तो आज इन मंदिरों ने सुंदर साथ जी क्या दिया? मंदिरों में से हमें आज क्या मिला? हम जब मंदिरों में जाते हैं तो सभी जगह देखते हैं तो दान पेटी मिल जाती है, लेकिन कहीं हमें ज्ञान पेटी मिलती है कि यहाँ ज्ञान दिया जाएगा? लेकिन हिंदू समाज नहीं सोचता है, क्योंकि वेदों को भूल चुका है। अपने जो सब शास्त्रों में दिया गया था वो सब भूल चुका है। किसी को भी ज्ञान नहीं लेना है, क्योंकि सुंदर साथ जी जब किसी समाज का पतन कराना है तो उनको ज्ञान से अशिक्षित जब हम करा देते हैं, अशिक्षित वो हो जाता है, तब उनका पतन हो जाता है। आज हमारा हिंदू समाज ज्ञान से विपरीत हो गया है और सबको चमत्कार में रुचि है। देखो आज चमत्कार के नाम पर आज कितना सोना, कितना है, क्या क्या कुछ नहीं चढ़ाया जाता है। आज एक कई कई मंदिरों में सुंदर साथ जी कई करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है, लेकिन इनमें से हम ज्ञानपीठ या विश्वविद्यालय बनाते तो कई तो विद्वान पैदा होते। सुंदर साथ जी इन तक्षशिला विद्यापीठ ने चंद्रगुप्त और चाणक्य को पैदा किया, इन तक्षशिला ने, और विश्वामित्र और वशिष्ठ ने सुंदर साथ जी राम और कृष्ण को पैदा किया। हम सब जानते हैं सुंदर साथ जी के ज्ञान बिना अशिक्षित संसार अज्ञानता के अंधकार में और विनाश की आगोश में जा रहा है। उनको बचाने वाला सुंदर साथ जी कोई नहीं है। जब तक इस मंदिरों में से सुंदर साथ जी हम ज्ञान नहीं फैलाएंगे और ज्ञान की ज्योति हम नहीं फैलाएंगे, तो इस समाज को, इस विश्व को, इस संसार को विनाश की गर्त में जाने से कोई नहीं रोक सकता। सुंदर साथ जी आज इस अज्ञानता की अंधकार में हिंदू समाज सोया हुआ है। हजारों साल की गुलामी सहकर भी आज नहीं सीखा है कि हमें आज क्या करना है। तो सुंदर साथ जी वहां देवचंद्र जी पहुंचा है, उस मंदिर में देवचंद्र जी वैसे अपने गांव में लेट लेट कर परिक्रमा कर कर 4 साल परिक्रमा की थी। उनको सब पता था कि इस जड़ मूर्ति में से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जड़ता की पूजा करने से हमारे अंदर जड़ता प्रवेश कर जाती है। परमात्मा चेतन है, चेतन परमात्मा को चेतन से ही पाया जाता है। जड़ पूजा कभी चेतन की प्राप्ति नहीं करा सकती है। तो हमें ये समझना होगा, सब हिंदू समाज को ये समझना होगा कि इस चेतन परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें उस हमारे अतीत की ओर लौटना होगा कि जब वेदों का ज्ञान सारे संसार में प्रसरा था और एक आवाज में सब वेद की रुचाएं गाते थे, तो सुंदर साथ जी हमें ज्ञान लेना होगा। परमात्मा सत्यम ज्ञान के प्रकृष्ट ज्ञान के स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, परमात्मा ज्ञान के स्वरूप है। हमें ज्ञान लेना होगा। जब तक हम ज्ञान ही नहीं लेंगे और
हम जड़ की पूजा करते रहेंगे, तब तो हमारे अंदर जड़ता आएगी और हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। हमारे आवागमन के चक्कर में हम फरते रहेंगे। सुंदर साथ जी, हम इस जीव को सागर से पार नहीं उतार पाएंगे। तो देवचंद्र जी आज इस मंदिर में आए हैं, तो देवचंद्र जी वहां से भी चल जाते हैं, चल देते हैं, नहीं रुकते हैं वहां, क्योंकि उनको पता था कि मैं 4 साल तक लेट लेट कर परिक्रमा की थी, लेकिन मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। तो आज वहां से चल दिया और कहाँ आए? सन्यासी मत के पंथ पर आए। आए खोजे सन्यासी बड़े डिंबकधारी, आम पूजे तिनको आवे खलक सारी। सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी सन्यासी सन्यासियों के बीच में आते हैं, उनके अनुयायियों के बीच में आते हैं और वो बड़े वेशभूषा से, बड़े अपने वेशभूषा का अहंकार है। हमने कल देखा था ना कि 3 प्रकार का वैराग्य है। एक ईमाना इसमें इनमें ना एक जो है भैंस वैराग्य। इन सन्यासियों ने अपनी वेशभूषा बना रखी थी और उस वेशभूषा का उनको इतना अहम था और सब उनको पूजते थे। सामान्य जनता, सारी कच्छ देश की सामान्य जनता उनको पूज रही थी। सुंदर साथ जी, ज्ञान के बिना ये हालत होती है, क्योंकि धर्म का लक्षण बताया है मनुस्मृति में, धैर्य क्षमा दमो अस्तेय। धैर्य क्षमा त्रुटि क्षमा दमो अस्तेय, सोच इंद्रिय निग्रह ती विद्या सत्यम क्रोधो। ये 10कम धर्मस्य लक्षणम, धैर्य क्षमा, इंद्रियों के दमन, इंद्रियों का निग्रह, सोच, बुद्धि, इस धर्म के लक्षण है। लेकिन आज हम धर्म किसको मानते हैं? वेशभूषा को आज हमने धर्म मान लिया है। आज सभी संसार ने एक वेशभूषा को धर्म मान लिया है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व गुहा में निहित है। धर्म आज वेशभूषा को मान लिया कि बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, बड़े बड़े तिलक, लंबी लंबी माला और भगवे वेशभूषा को हमने धर्म मान लिया और उनकी पूजा करने के लिए चल पड़े। इसीलिए सुंदर साथ जी आज देवचंद्र जी को धनी अलग अलग मतों में भेज रहे हैं और जाकर वाणी में लिख दिया, जाको तुम सदगुरु सेवो। इसके भी आगे अगली चौपाई में लिख दिया कि बैठे सदगुरु होय के, आस करे शिष्य केरी। सो तो पड़े आप शिष्य सहित, जाय पड़े कुप अंधेरी। ये सबको देखकर ये चौपाई लिखी थी सुंदर साथ जी कि इस संसार में सब चल रहा है, सब सदगुरु बन बनकर बैठ गए हैं। किसी को भी पता नहीं है कि सदगुरु किसे कहते हैं। सबको व्यक्ति को परमात्मा मान लिया है, व्यक्ति को सदगुरु मान लिया है और सब अपने अपने वाड़े को बनाकर, सब परमात्मा अपने को मानकर, सदगुरु अपने को मानकर बैठ गए और सब अपने अपने शिष्यों को बढ़ाने की दारेशना को पाल रहे हैं
और अहंकार को पाले हुए हैं। तो सुंदर साथ जी धनी यहाँ देवचंद्र जी को भेजा और आकर पूछते हैं कि मेरे को परमात्मा को पाना है। तो सन्यासी के पंथ के आचार्यों ने बताया कि परमात्मा सच्चिदानंद है। उनको पाने के लिए आपको हमारा नाम सुमरन लेना होगा और एक दिन में उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। आपको इसके बदले हमारी सेवा करनी होगी, हमारा नाम सुमरन लेना होगा, तो तब जाके हम आपको योग साधना के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति कराएंगे। तो देवचंद्र जी उनका नाम सुमरन लेते हैं। नाम सुमरन मतलब मंत्र दीक्षा। उनके जो मत का जो मंत्र है उनकी दीक्षा लेते हैं और उनको नाम सुमरन कहते हैं। और कई दिनों तक देवचंद्र जी सन्यासी मत वाले के पास रहते हैं, लेकिन उनके दिल में कोई करार नहीं होता है। तब जाके कोई दिन तहां रहे फिर चले जागा और बड़े दिम्भक कन फटे चले गए तीनों ठोर। अब देवचंद्र जी कहाँ जाते हैं? तो कनफटे के पास जाते हैं। और कनफटे मतलब वो अपने जो कान है उनको फाड़ते हैं, कान को छिदवा कर इनमें बाली पहनते हैं और अपना नाम कनफटे रखा है। और उन्हें भी अपना इतना डिंबक धर रखा है कि अपनी वेशभूषा और अपने ज्ञान का और अपनी सिद्धियों का इतना अहंकार है। और अहंकार में सुंदर साथ जी पड़े हुए हैं। वो नाथ मत और नाथ पंथ के हठ योगियों का जो पंथ माना गया है कनफटे का, और वहां जाते हैं। और वे राजगुरु कहावते बहुत चले तिनको कच्छ देश ताई मानही जाई पहुंचे इनमो। और सब इनको मानते हैं, कच्छ में सब इनको मानते हैं, उनका राज्य गुरु कहलाते हैं। और बड़े दिम्बकदारी है, सिद्धि विभूति को उन्हें पाल रखा है और सबको सिद्धियों से आकर्षित करते करके रखा है सब संसार को। और सबको बताते रहते हैं, अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करते रहते हैं और सबको अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। और कहते हैं कि हम आपको योग साधना के माध्यम से आपको परमात्मा का दीदार कराएंगे। तो देवचंद्र जी ने कई दिनों तक योग साधना की। तो योग साधना के माध्यम से देवचंद्र जी को प्रकाश दिखाई दिया, लेकिन देवचंद्र जी को करार नहीं हुआ। देवचंद्र जी को लगा कि ये प्रकाश जो ध्यान की जब बताया है यहाँ अष्टांग योग में सुंदर साथ जी विस्तार करेंगे तो अभी तक आगे नहीं बढ़ पाएगी सुंदर साथ जी। लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि अष्टांग योग के माध्यम से अष्टांग योग किसको कहते हैं कि यम जो नियम और आसन धारणा, आसन प्राणायाम प्रत्याहार ईश्वर प्रणिधानम, इसके बाद धारणा ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग कहलाते हैं। तो इनमें आगे आगे कई प्रकार से साधना करनी होती है। सबसे पहले आसन सिद्ध करना होता है, इसके बाद सुंदर साथ जी ध्यान में बैठकर जब कई प्रकार की सिद्धियां मिलती है इस अष्टांग योग के माध्यम से, कोई कुंडली जागरण,
या कई प्रकार की जो सिद्धियां है संसार में, राजयोग के माध्यम से, जो अष्टांग योग के माध्यम से जो सिद्धियां मिलती है, तो ये सिद्धियां पाल रखी थी इस सन्यासी मत वालों ने। तो देवचंद्र जी को इनमें भी कुछ करार नहीं हुआ, क्योंकि संसार की जो भी ध्यान पद्धतियां है ये निराकार तक की ही है, निराकार तक ही ले जाती है। इसके परे जो बेहद भूमिका है, जो चार विभूति पाद है, इसका पता सिर्फ 5 अक्षर की पंच वासना को ही है, इसके अलावा किसी को नहीं है। ये सब अपनी अपनी चमत्कारों में सब पड़े हुए हैं। तो इनमें भी देवचंद्र जी को कुछ करार नहीं हुआ और वहां से चल दिया। और वहां से कहाँ आए, तो के काप का वैरागी कापड़ी के पास आते हैं, और कापड़ी वैरागी को भी देखते हैं देवचंद्र जी कि ये सब इंद्रियों को बस करने में, इंद्रियों को तृप्त करने में पड़े हुए हैं। तो वहां से भी वो चल देते हैं और मुल्ला के पास आते हैं, मस्जिद में आते हैं। और मुल्ला के पास आने, तो मुल्ला के पास भी उनको कुछ हासिल नहीं होता है। और वहां से ब्राह्मण भेष कई और भेष सब ठोर, खोजत ही फिरत रहे, मेहनत करी अति जोर। ब्राह्मण वेशधारी अनेक संप्रदाय, विद्वानों तथा अन्य बहुत से पौराणिक मत मतांतरों में देवचंद्र जी आते हैं। सुंदर साथ जी लगभग कितने माह खोज की? 18 माह तक नाना पंथों में पार ब्रह्म की प्राप्ति के लिए भटकते रहे। उस समय वैष्णवों के जो 4 पंथ है, जो रामानुज, निमानुज, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, सबके अनुयायियों के पास गए, वाम मार्गियों के पास गए तथा वेदांतियों के पास, सबके पास अपनी जिज्ञासा का समाधान करने के प्रयास किया, लेकिन किसी के भी पास उस देवचंद्र जी की जो जिज्ञासा थी, एक पार ब्रह्म की, आत्मा के कल्याण की जो जिज्ञासा थी, अपने निज स्वरूप को जानने की और अपने आत्मा के प्रियतम परमात्मा के को जानने की जो जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा का समाधान किसी के पास नहीं था। अब ये सोचना है सुंदर साथ जी, हम भागे जा रहे हैं, हम सब भागे जा रहे हैं। एक हिंदू संप्रदाय के अंदर 1000 मत है। एक हिंदू, जो बड़े बड़े 10 जो धर्म बताए गए हैं ना, इनमें से एक हिंदू, और हिंदू में 1000 मत, और सब एक परमात्मा की बात करते हैं और सब आत्मा की बात करते हैं, सब सच्चिदानंद की बात करते हैं। लेकिन इसका घर कहाँ आया, इसका स्वरूप कैसा है, ये जवाब किसी के पास नहीं है। ये जवाब पाने के लिए देवचंद्र जी खोज कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, आज तो हमारे पास तारतमवाणी आ गई तो हमें सब पता है, लेकिन उस समय की बात है जब चौथा दिन चल रहा था, तब पूरा संसार अंधकार की गर्त में सो रहा था और देवचंद्र जी अपने पार ब्रह्म को पाने के लिए सबके पास गए, किसी के पास उनकी जिज्ञासा का समाधान नहीं मिला। और अब सब जगह फिर के फिर भोजनगर आए, 3 शहर में कहाँ हरिदास जी रहे, भाई सोबत 3 से, तब के पास फिर कर अब देवचंद्र जी भोजनगर आए। भोजनगर में वे कहाँ आए, तो के राधा वल्लभी मार्ग के
सेवत कारज आत्म बाके भी सॉरी कहाँ आए तहाँ हरिदास जी रहे वही सोबत तिन से। देवचंद्र जी भोजनगर के अंदर हरिदास जी के पास आते हैं और हरिदास जी कौन थे तो के राधा वल्लभी मार्ग के वो अनुयायी थे और वे सेवत कारज आत्म सेवा बाके बिहारी की करे सखी भाव धर्म। और वो हरिदास जी राधा वल्लभी मार्ग के जो अनुयायी थे और बाके बिहारी और बाल मुकुंद की सेवा करते थे। कैसे करते थे? आत्म भाव से करते थे। सेवत कारज आत्म आत्म भाव से करते थे। देखो कुछ उनको नहीं चाहिए, सिर्फ अपने आत्मा का कल्याण चाहते थे। तो उस भाव देवचंद्र जी ने देख लिया और दूसरा भाव था वो सखी भाव से भजते थे। बाके बिहारी और बाल मुकुंद की सेवा वो सखी भाव से कर रहे थे। तो रहे तिनकी सोबत में देखी सेवा अति प्रेम सोचा देखा तिनको सेवत है अत नेम। अब देखते हैं कि हरिदास जी पूर्ण रूप से प्रेम से सेवा कर रहे हैं और देखा कि सोचा देखा तिनको सेवत है अत नेम। अति प्रेम से बाल मुकुंद की सेवा कर रहे हैं। जो भी बाल मुकुंद की सेवा में जरूरत पड़ती है उनकी वो अति प्रेम से कर रहे हैं। गर्मी में जब रुत आवे गर्मी की तब सेवा तीनों माफक करत है। तो दोनों की सेवा पूर्ण रूप से प्रेम से करते थे और सखी भाव से करते थे। तो तब इनको स्नान का फेर फेर बखत होय ये साचवटी देख के ऐसे करे न कोय। देवचंद्र जी को ये दिल में आ गया कि ऐसी साचवटी मैंने कहीं नहीं देखी है कि जो हरिदास जी पूर्ण रूप से अपने आत्म के कार्य के लिए वो सेवा कर रहे हैं। तो ऐसी सेवा साचवटी देखकर देवचंद्र जी को अच्छा लगा। इन ठिकाने आय के आत्म पायो करार ए साचवटी देख के करने लगे विचार। हवे देवचंद्र जी विचार करने लगे कि इनकी में सेवा करो वस्त ग्रहो इनसो। सुंदर साथ जी देखो, इनकी में सेवा करो वस्त ग्रहो इनसो। हरिदास जी बाके बिहारी की सेवा सखी भाव से कर रहे हैं। तो देवचंद्र जी विचार कर रहे हैं कि मेरे को हरिदास जी की सेवा करनी है। उन्होंने नहीं कहा कि मैं बाके के बाल मुकुंद की सेवा करूंगा। उन्होंने कहा कि जो सेवा सच्चा दिल से सच्चे दिल से कर रहे हैं तो मैं इनकी सेवा करूंगा। और तब लगा सेवा करने रहे इनकी सोहबत में वस्त ग्रहो इनसो। और इनकी सेवा करके मेरे को क्या चाहिए? देवचंद्र जी को क्या चाहिए सुंदर साथ जी? साचवटी आत्म कल्याण। जो आत्म कल्याण जो सखी भाव ये सब चाहिए देवचंद्र जी को। देवचंद्र जी को चाहेरी जो शोभा है ये नहीं चाहिए। देवचंद्र जी को उनके अंदर जो बातों नहीं है ये ले लिया। उनके जो हरिदास जी के अंदर था जो गुण, सुंदर साथ जी गुण अवगुण काढ़े गुण ग्रहे हारे से वो ये जीत। देवचंद्र जी ने ये किया कि ये वस्तु मेरे को ग्रहण करनी है कि हरिदास जी के अंदर जो सखी भाव है आत्म कल्याण है और जो सेवा कर रहे हैं वो सच्चे भाव से कर रहे हैं। तो ये तीनों चीज मुझे चाहिए और ये तीनों चीज
लेने के लिए देवचंद्र जी हरिदास जी की सेवा करने लगे। नित्या ने चर्चा सुने, चाय बैठे सोहबत, जब ए मतु मेहते सुनी, काय के आया थी तो अब रोज हरिदास जी की सेवा करते हैं, हरिदास जी को नहलाते हैं, सुलाते हैं, उनके वस्त्र धोते हैं और उनका खाना पकाते हैं। सुंदर साथ जी सब सेवा करने लगे, अति प्रेम से सेवा करते हैं गुरु जी की। और इस और मतु मेहता को पता चलता है कि देवचंद्र जी भोजनगर आए हुए हैं, तो उनके माता पिता भोजनगर आते हैं। एक एकलौता पुत्र है और समाचार मिलता है कि आपका पुत्र जो देवचंद्र जी हरिदास जी के घर पर आ गया है। तो ऐसा सुनकर दौड़ते हुए चले आते हैं और उनको समझाते हैं। देखते हैं देवचंद्र जी को कि पूरा अपने कसने करते हुए अपने तन को सुखा दिया है और कई प्रकार से देवचंद्र जी ने अपनी हालत बना रखी थी। तो इस हालत को देखकर उनके माता पिता उनको समझाते हैं और संसार की ओर जाने के लिए कहते हैं। लेकिन देवचंद्र जी के अंदर पूर्ण रूप से वैराग्य आ चुका था। वो किसी की बात नहीं सुनी और देवचंद्र जी माया के क्यों ये नजीक न जाए, इनको वह गमे नहीं, बड़ो दुख पहुंचाए। उनको नहीं अच्छा लगता था, वो क्यों क्यों ये करके वो उन माया के पास नहीं जाता था। हरिदास जी की सेवा करे मनसा वाचा कर्मण। हरिदास जी की सेवा किस भाव से करते थे? मन, वचन और कर्म से। ये करना है हमें सुंदर साथ जी। अब वाणी, इस ब्रह्म वाणी को हमें मन, वचन और कर्म तीनों, क्योंकि वाणी में तीन ही बात बताई गई है, कौल, फेल और हाल। ये तीन बातें हमें धारण करनी है सुंदर साथ जी। क्योंकि कई बार धनी हमें सिखापन दे दे कर थके कि कहनी सुननी गई रात में आया रहने का दिन। लेकिन हमें कभी इस चौपाई की ओर नहीं देखा, कभी हमने इस चौपाई को आत्मसात नहीं किया। यहाँ देवचंद्र जी ने बताया कि हरिदास जी की सेवा मन, वचन और कर्म से करने लगे। तो सुंदर साथ जी, कछु शक न ल्यावी रहे आत्म के धर्म, कछु शक न ल्यावी। सुंदर साथ जी, आज हमारे पास बेशक इल्म आ गया, फिर भी हमारी शंका कुशंका मिटी है। हमें सोचना है सुंदर साथ जी कि देवचंद्र जी के पास तारतम नहीं है, सिर्फ श्यामा जी की आत्म विराजमान है और खोजने के लिए चल पड़ी है और हरिदास जी के पास आती है और फिर भी मन, वचन और कर्म से सेवा करने लगी है। और इनमें कुछ शक नहीं है, क्योंकि उनके अंदर एक उत्कंठा बनी हुई है, मेरे को पार ब्रह्म को पाना है और मेरे को आत्म कल्याण करने के लिए चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूं। तो मन से, वचन से और कर्म से कोई भी प्रकार की शंका कुशंका नहीं लेकर बेशक होते हुए वो सेवा कर रहे हैं। रहे आत्म के धर्म, क्या करने लगे? आत्म धर्म को पालने लगे, सेवा धर्म को पालने लगे। इससे कहते हैं सेवा धर्म। सुंदर साथ जी, हमने तो सिर्फ बोलकर बता रहे हैं
या वाणी की चौपाइया बोल देते हैं, लेकिन हम कहाँ सेवा धर्म निभाते हैं। सेवा धर्म निभा रहे हैं, उसको कहते हैं परम धाम की सुहागिन, पतिव्रता पणे सेविये। सुंदर साथ जी, सेवा धर्म, सेवा और धर्म दोनों निभाना होता है। सेवा किसको कहते हैं, सेवा कैसे करनी चाहिए, सेवा क्या है, कभी हमने उन पर विचार किया है? तारतम वाणी के प्रकाश को लेकर सेवा को हमें समझना होगा। सेवा हमारी अंदर उतारनी होगी सुंदर साथ जी, लेकिन समय पूरा हो गया, तो कल थोड़ा सेवा के बारे में सुंदर साथ जी जानकर हम आगे इस वितक को बढ़ाएंगे। तो सुंदर साथ जी, आज यहाँ तक पहुंचा दे सुंदर साथ जी 2-3 मिनट में। तो सेवा करने लगे मन वचन और कर्म से, इस देख साचे हरिदास जी इनको मन में देव नाम सुमरन, ऐसो विचार करके एक दिल में लिया दिन। सुंदर साथ जी, यहाँ थोड़ी बात विस्तार से लेनी है, तो आगे भी तक नहीं चलेगा, यहाँ हमें पूर्ण करना होगा। सुंदर साथ जी, बहुत बड़ी सिखावट इनमें छिपी हुई है, तो इस सिखापन सुंदर साथ जी हम काल आत्मसात करेंगे। आज यहाँ इस वितक को हम पूर्ण करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखो साचे हरिदास जी इनको, मन में देऊ नाम सुमरान, ऐसो विचार करके एक दिल में लिया दीन, एक दिल में लिया दीन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। प्रणाम जी।